एक आदमी बाजार में गया, बाजार में सब चीजें उसने देखी, अच्छी थी, सब बढ़िया थी, पर एक जगह शीशे की दुकान महाराज, ऐसा लगता है कहीं ऐसी जगह से गया होगा, वो शीशा कभी देखा ही नहीं महाराज। जैसे ही उसने शीशे में देखा तो शीशे में खुद को ही देखा महाराज। अब शीशे के सामने देखो देखो तो कौन दिखता है? भगवान दिखते कि खुद ही दिखते? खुदा दिखता है कि खुद दिखते हो? उसने जो देखा, पहली बार देखा था, उसने कांच को वो आदमी का ही रूप समझ लिया। वाह यार दोस्त, बहुत स्मार्ट दिख रहे हो। अब इधर से ये बोला तो जो ये बोले उधर से वो भी बोले महाराज। तो ये सोचे कितना अच्छा आदमी, कितना बढ़िया नेचर है इसका, कितने अच्छे से मीठी मीठी बात करता है। जो मैं कहता हूं हूबहू वैसे ही का वैसा बोल देता है, मैं हंसता हूं तो ये भी हंस देता है। कितना अच्छा दोस्त, ऐसा दोस्त तो जिंदगी में कभी मिला ही नहीं। आज तो मैं इसको अपने घर ले जाऊंगा। वो उसके दिमाग में आ गया महाराज। उसने उस कांच वाली दुकानदार से कहा कि भैया ये दोस्त कितने में दो, ये आदमी कितने में दोगे? अब उसको तो पता है कि आदमी नहीं है, कांच है, पर अपनी तो बिक्री होना चाहिए, नाम कुछ भी धर दो, क्या फर्क पड़ता है महाराज। पुराने जमाने की बात, खूब कांच तो बड़ा था, पर उसने कहा बस 2 रुपए का है, ये ले जाइए। 2 रुपए में उस कांच को खरीदा, ला करके अपने जहां पे वो सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करता था वहीं पर उस कांच को रख दिया महाराज। अब घर में और जगह जाए, पत्नी के पास जाए, माँ के पास जाए, बाप के पास जाए, छोरा छोरी के पास जाए, अन्य कहीं इधर उधर घूमने जाए, सब जगह जाए, पर कहीं भी जाए उस कमरे में से ही जाए महाराज। और जैसे ही देखे कांच के सामने खुद को, क्यों भैया कैसा लग रहा है? अब बढ़िया, और फिर खुद ही कहते बढ़िया, नहीं उधर से भी आवाज आए बढ़िया, बड़ा मजा आए महाराज। कांच में देख रहा हूं। अब पत्नी ने देखा कि इस कमरे में बार बार क्यों जाता है, चक्कर क्या है? उस आदमी की पत्नी ने, तो पत्नी गई उसी कमरे में महाराज। पत्नी ने भी पहले कभी शायद देखा ही नहीं था कांच। पत्नी गई और जो खुद जाके सामने खड़ी हुई तो खुद ही दिखने लगी महाराज। अब उसके दिमाग घूम गया, उसने कहा ये दिखती है, इसी की वजह से आता है बार बार इसमें, ये दिखती इसी की वजह से आता है बार बार। अब उसने बवाल मचाना शुरू किया महाराज, बवाल मचाया उसने। और सास को बुलाया नहीं, ननद को बुलाया नहीं, फलाने ढिमके को सबको बुलाया, सबको इकट्ठा किया। बोले देखो ये मेरी सौत कहां से आ गई है घर में, ये मेरा आदमी इसी कमरे में ही जाता आता रहता है, यहीं घंटों खड़ा रहता है, इसको कुछ करो, मैं नहीं तो मैं घर से चली जाऊंगी, मैं भाग जाऊंगी महाराज। सबको ही आश्चर्य हुआ, किसी को ही पता नहीं, सबको यही लगे कि हाँ सही में कोई है ये तो इसमें। किसी ने पर कुछ किया नहीं कि भैया अब तुम्हारा मैटर तुम ही निपटो। उसको गुस्सा आया, उसने उठाया और एक पत्थर जो दिया घुमा के, कांच में नहीं दिया, दिया तो सौत में ही था, पर सौत तो थी नहीं, कांच ही था वहां पे महाराज। कांच फूट गया, यानी अब कोई नहीं दिख रहा। अब उसको शांति आ गई महाराज। आदमी को भी समझ में आ गया, कोई नहीं था, कुछ नहीं था, मात्र भ्रम ही था, मैं ही इसमें दिख रहा था। बस आप समझ लेना, श्री कृष्ण ने ही सबको बनाया है, श्री कृष्ण ही सब में दिख रहे हैं। जब तक ये कांच हमारी नजर में है तब तक हम दिखते हैं, और जब कांच फूट जाता है तो फिर श्री कृष्ण ही दिखते हैं। बोलो भागवत भगवान की। ये कांच है क्या? ये कांच माया है। जब तक ये कांच रूपी माया है तब तक वो सांच जो है वो नहीं दिखता है महाराज। और जब तक ये कांच फूटेगा नहीं
तब तक पता नहीं क्या क्या दिखता ही रहेगा। जो सामने आएगा वो दिखेगा, जो सामने आएगा वो दिखेगा, जो सामने आएगा वो दिखेगा। और जिस दिन ये कांच फूट जाएगा उस दिन कोई नहीं दिखेगा महाराज।